फिर कहा कि पहले मेरे दूत जावे, मेरे संत जिनको मैं संत बनाकर भेजूं, और बाद में तेरा दूत जावे, तेरा संदेश वाहक जावे। परमात्मा बोले ठीक है, तथास्तु, ठीक है भाई। अब फिर यो कहते हैं ना, फिर जब गर्ग लगडर बच्चा सुखी खड़ा हो गया, कहने लगा जोगजीत, जब कलयुग में ये जीव पहुंच जाएंगे ना, इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा कलयुग में, नाना प्रकार की पूजा इनके फट कर दूंगा, देवल पुजवाऊं, देवल मान मंदिरों में मूर्ति बनवा के, और तीर्थ व्रत झूठे जब तब मन लाऊं, अर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओर हो बाद बखाने, तुम्हारे विरोध हो जाएंगे, मेरे वकील बन जाएंगे, वाद विवाद करेंगे। अब परमात्मा बोले कि ये तू अपना काम करना, जो मैंने वरदान दे दिया। फिर कहा कि पीछे मैं भेजूंगा अपना दास, जब तेरे वाले सारी बकवाद घट चुके होंगे, जो ओछा मंदा ज्ञान वो सुना चुके होंगे, जब मेरा दास जाएगा, मालिक को मालूम था कि पहले ये बक लेंगे जो बकना है, फिर अपना दास भेजूंगा, इनकी पोल खोल देगा, प्रमाण दे देगा, सारे मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व मेरा दीक्षित होगा, मेरे मंत्र का, मेरे जाप नाम का। और कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल जीव सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब इतना 5505 कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी प्राणी जो मनुष्य जीवन धारण करते आएंगे, उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार। कौन से परम पद के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय मैं अपना दास भेजूंगा, पहले तेरे चले जाएंगे और पीछे अंश फिर हमारा आएगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की घर घर में चर्चा होगी। आप देख रहे हो कहीं पर चिप चल रही है, मेमोरी कार्ड से ज्ञान चल रहा है, और कहीं अपने इंटरनेट से देख रहे हैं, कोई डीवीडी प्लेयर से सुन रहा है और सुना रहा है। अब ये कैसे फैल रहा है परमात्मा का वो ज्ञान, जो इस समय 5505 कलयुग बीतने के बाद शुरू होना था। कलयुग 5505 सन 1997 में बीता। उसके बाद से ये सारा प्रचार आपके सामने है। 1997 में इस दास को परमात्मा ने आज्ञा दे दी थी, बेटा खोल दे पिटारे को, भंडारा खोल दे, समय आ गया है, सारा प्रचार कर दे। उसके बाद 1999 में दया करी दाता ने एक छोटा सा टुकड़ा करोथा गांव में आश्रम दिया। वहाँ फिर प्रोजेक्ट लगा लगा के भगवान के बच्चों को दिखाने लगे। पहले गांव गांव में विरोध हो गया हमारा, क्योंकि हम सच्चाई बताऊं, नकली गांव गांव में ठग बैठे विरोध करवा दे, जनता को भुका के झूठा है, कपटी है। लेकिन भगवान का वचन था, इसलिए फल गया। अब शिक्षा पर बात आई थी। पहले हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, इसलिए भगवान को पहचाना नहीं। आज आपको शिक्षा का विष खिलाना पड़ा दाता ने कि एक बार ये शिक्षित हो जा, बुराई करेंगे ज्ञान से, फिर सेट कर लूँगा इन्हें। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं समझेंगे, मुझे जानेंगे कैसे? ज्ञान होगा फिर विद्या हमारे
हम अनुरूप प्रयोग करेंगे, अब हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको शिक्षित किया है, इसने कैसा जुल्म कर रखा है। आप जब इस ज्ञान से परिचित होकर फिर सामान्य जीवन जीवोगे तब पता चलेगा कौन सी आग में जल रहे थे और कैसे परमात्मा ने शीतल जल छिड़क दिया इस तत्व ज्ञान का और सत्य नाम और सार नाम का। तब तुम्हारा कल्याण होगा, सारा संसार भगवान की भक्ति करेगा। सकल सृष्टि परवानी खोई, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, धनी का वचन है कबीर भगवान का। ये सफल होगा और आपके सामने दिख भी रहा है। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे ये जो आपके घर आ रहे हैं, ये आम आत्माएं नहीं है, ये विशेष आत्माएं भगवान ने भेज रखी तुम्हारे घर में। इनको तो पता है नहीं रामकृष्ण कौन होगा, ये सीधे भगवान के रंग में रंगे रंगाए होंगे, इनमें तो असमंजस हो ही नहीं सकता। और फिर इनके तो संस्कार इतने गजब के बनेंगे, भगवान हाजिर रहेगा, प्रत्येक इनकी सब दुख दूर करेगा, ये तो आप सुखी होंगे। इनकी टेंशन करने की जरूरत नहीं तुमने, लेकिन डर रहो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जग जोली पर द्वार छोड़ नहीं जा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। परमात्मा क्या बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माही, सतगुरु सेवा और ये बंदगी बाई फेर मिलन की नाही। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं यूं कहे कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने अपनी अनुभव की वाणी बोली है, वो केवल श्री रामचंद्र जी तक सीमित थे। और श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार हैं और विष्णु जी की क्या स्थिति है, ये सतगुण युक्त भगवान हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर केवल एक विभाग के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, साहब हैं, मालिक हैं। और जो आदरणीय गरीबदास साहिब जी और पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है, और कबीर परमेश्वर जी, क्योंकि परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताने आते हैं, ये आपको प्रमाणित बहुत बार कर दिया है। तो उस वाणी में और इस वाणी में बहुत अंतर है। अब जैसे तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि काम करती थी, वो केवल एक ब्रह्मांड का भी पूरा चित्रण नहीं कर पाए। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे,
पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी, उन्होंने ज्ञान योग खोल दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो उनकी जो वाणी है तुलसीदास जी की वाणी से बहुत सुपीरियर और बहुत आगे का अनुभव है। ये क्या होता है, दिव्य दृष्टि क्या होती है, जैसे दूरबीन होती है, दूरदर्शी होती है। एक दूरदर्शी की रेंज होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख लेती है सितारों तक, लाखों किलोमीटर तक। तो इसी प्रकार इनकी दिव्य दृष्टि में अंतर था, और दिव्य दृष्टि के आधार से ही फिर उन्होंने वाणी बोली है। अब जहाँ तुलसीदास जी ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी ये पप्पी घर भी हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अब जो भी कोई ज्ञान है, जैसे ज्ञान किसी भी स्तर का है, चाहे किसी भी देव के प्रति दिया जाता है, कुछ मिलती जुलती प्रेरणा की वाणी होती है, चेतावनी की वाणी मिलती जुलती होती है। कैसे होती हैं? जैसे परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। एक तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास जी का जो हरि था वो विष्णु जी थे, श्री रामचंद्र जी थे। और यहाँ परमात्मा ने जो वाणी बोली है कि मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, वो हरि, वो मालिक, वो स्वयं के लिए कह रहे थे, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी, उसकी भक्ति करे बिना बात नहीं बने। तो पुण्यात्माओं, आप जी के ऊपर वो मेहर हुई है परमात्मा की कि आप जी को संत समागम, संत सोए जो सीधा चले। संत उसी को कहते हैं जो सब बुराइयों को त्याग कर भक्ति पर लगा हुआ है और किसी को दुख नहीं देता, परमात्मा से डरता है, उसको संत कहते हैं। संत मीन एक अच्छी आत्मा, सुलझा हुआ व्यक्ति। फिर सतगुरु संत, फिर सतगुरु अलग होते हैं, संत तो सभी होते हैं, भक्त साधु संत होते हैं जो सद गए वे साधु, बुराइयों से हट गए, परमात्मा की भक्ति में लग गए, वो संत है। तो आपका यहाँ आगमन ये संत समागम है। और फिर बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छिड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सोर रहे अज्ञानी। तो संत बनाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको सतगुरु भी मिले। संत सतगुरु संत भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी सतगुरु की भिन्न होती है। तो ये संत समागम आपको मिला है। यहाँ आप बैठते हो, सत्संग सुनते हो, फिर आपस में पुराने भाई बहन आपको मिलते हैं, उनका अनुभव सुनते हो। तो यहाँ सारा दिन आपका परमात्मा के ही विषय में चर्चा में आपका यो अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन का ये समय व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त आप कहीं और बैठते हो, किसी रिश्तेदारी में जाते हो, कहीं भी किसी और संसार के व्यक्तियों के पास बैठते हो, तो ये बातें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तो संत समागम से ही स्टार्ट होती हैं। सतगुरु बताते हैं, फिर साधु संत भक्त आगे उस ज्ञान को फैलाते हैं। जैसे नकली गुरु मिले तो उन श्रद्धालुओं ने नकली ज्ञान फैला दिया, संसार में भर दिया ठोक ठोक के। अब ये रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, आप इसको फिर आगे फैला रहे हो। तो जैसे वो अज्ञान फैल गया, वो तो लाखों वर्षों से फैल गया,
और इस सत्य ज्ञान में इतनी ताकत होती है, ये अब सब जगह थोड़े ही दिनों में फैल जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। और जितने भी ज्ञान थे वो तो एक नकली थे, और अब ये ऐसा ज्ञान है परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, ये उस अज्ञान रूप अंधेरे के जितने किले बने हुए हैं, ये जितने भी संत परमात्मा के बच्चों को घेरे बैठे हैं, इस ज्ञान के आधार से इन सब के किलों को तोड़कर और एक बना देगा। परमात्मा का वचन है कि परमात्मा को पहचानने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए, और हम भक्ति सही कर रहे हैं या गलत है इसका निर्णय करने के लिए हमने कुछ आधार मानने पड़ते हैं, आधार बनाना पड़ता है। उसके लिए नंबर 1 तो हमारे सद्ग्रंथ हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत कहा है 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से धार्मिक साधनाएं करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। एक तो ये आधार है कि हमारे सद्ग्रंथ जो हैं ये परमात्मा का विधान है और सत्य ज्ञान है। तो अब सद्ग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रंथ है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, और उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसे कि मैंने अर्जुन तेरे को गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई मुंह पर पट्टी बांधकर अहिंसावादी व्रत का पालन करके ये सोच बैठा है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ ये सही है, कोई स्वाध्याय करके ही, कोई योग अभ्यास करके। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलते हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से जो वाणी बोलते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। सह वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये एक मजबूत संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते
और ये जो विभाग हैं इसके पत्ते, मूल और टहनी आदि इसके विभाग हैं, जो छंदासी यस्य प्रणाली इसके विभाग हैं। और इनको ये तम वेद जो इन सब अज्ञान रूपी अंधकार में जो आज तक कोई नहीं जानता, इसके विषय में जो जानता है स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो लीला करके गए थे धारण जुलाहे कबीर जुलाहे की, उस समय अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, जिसको निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योति निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये सूक्ष्म वेद है और सूक्ष्म वेद के तत्व को समझता है तो वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है इस विश्व में आज के दिन। इस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान क्यों बताना पड़ा? जब हम गलती करके सतलोक से और इस काल के साथ आगे थे, हमारी यहाँ दुर्गति होनी थी, मालिक को पता था। मालिक को ये भी मालूम था कि सबसे पहले ये काल इनको भगवान से दूर करेगा, इनकी बुद्धि पर पत्थर डालेगा, अज्ञान से भरेगा। इसलिए परमात्मा ने कुछ ही समय के उपरांत इस काल के अंतःकरण में, इसके हृदय में, वहाँ से ये तत्व ज्ञान कंप्लीट फैक्स कर दिया था, इसकी व्हाट्सएप पर डाल दिया था और उसमें निर्धारित समय भर दिया था कि इतने समय के बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, ये रोक नहीं सकेगा। ऐसा ही हुआ। इसके श्वासों के द्वारा एक दिन ये अपने आप सारा ग्रंथ बाहर आया। इसने जब देखा, पढ़ा कि इसमें तो सारी जानकारी ऊपर की है और इसको ये था कि अगर इन प्राणियों को जो मेरे फंस गए, इनको उसका ज्ञान हो गया, उस सुख का एक नहीं रहेगा। इस दुष्ट व्यक्ति ने सबसे पहले वो ज्ञान समाप्त किया, यानी जिसकी पूर्ण जानकारी सभी नष्ट नहीं किया, लेकिन वो मेन पार्ट, वो भक्ति विषय जल्दी में नष्ट कर दिया। और शेष ये 4 वेद रख दिए। ये 4 वेद उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उसका जो जो मुख्य अंग था वो नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा आते हैं और फिर वो सूक्ष्म वेद पुनः बताते हैं। उसमें ये सभी वेद भी होते हैं, ये 4 वेद भी इंक्लूड है उसके अंदर, वो सूक्ष्म वेद है। उस फिर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी से कि मेरे नाम से काल ने कहा था तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा मैं, कबीर नाम से। और मालिक को पता था कि 12 पंथ चलेंगे, काल के दूत होंगे, वाणी मेरी पढ़ा करेंगे, सूक्ष्म वेद मेरा पढ़ेंगे, इनका अकल में आनी नहीं, इनको समझ में आना नहीं, तो ये अपनी बुद्धि अनुसार इसमें गड़बड़ अवश्य करेंगे। ऐसा ही कर भी रखा काफी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने फिर कहा था कि 12वां पंथ, उसी 12 पंथों में 12वां पंथ के प्रवर्तक का जन्म संवत 1774 में होगा। कबीर सागर में गलती से संवत 1775 प्रिंट है, कबीर वाणी चैप्टर में। उसका जब जन्म इस समय होगा, उसको फिर मैं मालिक मिले थे, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी का पुनः प्रकाश होगा, प्रकट होगी मेरी वाणी, यानी मेरा यथार्थ ज्ञान। और उस मेरे यथार्थ ज्ञान को जो बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ के व्यक्ति और साथ में 12 कबीर पंथी नकली, वो 11 और, ये सब के सब इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, इन गुड़ रहस्यों से परिचित नहीं हो सकेंगे। इसलिए 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाएंगे।
अब वो 13वां पंथ चल चुका है इस दास के माध्यम से। भगवान नहीं आए तो दास भेज दिया कंप्लीट कोर्स देके। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथ आधार बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये तो हमारी थ्योरी, ये तो थ्योरी है हमारा, यानी लिखा हुआ एक लेख है। फिर दूसरा इसके थ्योरी के आधार से प्रैक्टिकल। ये पढ़े लिखे बच्चे खूब समझते हैं थ्योरी किसे कहते हैं। एक विधान होता है भाई, जैसे गेहूं कैसे बोते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कौन से मौसम में बीजना होता है, 1 एकड़ में कितना बीज बोया जाता है, फिर किस समय फर्स्ट वाटरिंग होती है, सिंचाई पहली सिंचाई होती है, उसके बाद खाद डालना है, फिर किस तिथि में आ जाए तब उसको काटना है, फिर कैसे गेहूं निकालना है, भूसा अलग करना है, घर लाना है, ये सारा लिख दिया जाता है। ये है थ्योरी। और फिर उसके अनुसार करना, उसी समय में बीज बोना है, 1 एकड़ में इतना बीज बोना है, इतने समय के बाद फिर उसमें वाटरिंग करनी है, सिंचाई करनी है, फिर खाद डालना है, घास निकालना है और फिर उसको काटना है। उस तरह जो करके वो प्राप्त करता है वो है प्रैक्टिकल। तो ये थ्योरी सही है तो प्रैक्टिकल भी सही होगा।